हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, प्राचीन इतिहास अपनी कई चीजों को लेकर आज के युग में याद किया जाता है। फिर चाहे प्राचीन इतिहास का कोई वीर योद्धा हो, या फिर कोई क्रूर शासक, या फिर हो कोई खूबसूरत सी दिखने वाली खतरनाक शासिका। लेकिन उसके अलावा भी प्राचीन इतिहास अपनी कुछ खतरनाक सजाओं को लेकर भी याद किया जाता है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में कई ऐसे सनकी शासक हुआ करते थे जो सजा देने की सारी हदें पार कर देते थे। कभी कभी तो वो ऐसी सजाएं दिया करते थे जिसे आज के समय में सोच पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, ये सजाएं इतनी खतरनाक होती थीं कि अपराधी तड़पते तड़पते खुद भगवान से अपनी मौत मांगने लगता था। आज की वीडियो में हम आपके लिए प्राचीन इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी ही सजाओं को ढूंढ कर लेकर आए हैं जिसको सुनने मात्र से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक ऐसी सजा के बारे में बताते हैं जो उस समय की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक मानी जाती थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी के रोमेनिया में अपराधियों को मिलने वाली सजा की। उस समय रोमेनिया में व्लाड नाम के एक शासक का शासन था जिसे ड्रैकुला कहा जाता था। इसकी नजर में जो भी अपराध करता था उसे सबसे खौफनाक सजा दी जाती थी। दरअसल उस दौर में मिलने वाली सजा ऐसी होती थी कि अपराधियों को मरने के लिए 3 दिन या उससे ज्यादा का समय लगता था। अपराधियों को एक भालेनुमा डंडे पर बिठाकर उस डंडे को ऊपर की ओर खड़ा कर दिया जाता था। अपराधी के वजन की वजह से वो तेज धारदार डंडा उस अपराधी के शरीर में घुस जाता था और वो अपराधी हवा में लटकता रहता था, जिससे अपराधी 3 दिन की भयंकर तड़प के बाद दम तोड़ देता था। इतना ही नहीं, उन 3 दिनों के दौरान उस शख्स की आंख और शरीर के बाकी हिस्से कौवे खा जाया करते थे। दोस्तों, अगर हमारी उंगली में हल्की सी भी सुई चुभ जाए तो हमारा दर्द से क्या हाल होता है ये तो आप सब जानते ही हैं। वैसे में अगर पूरा भाला किसी इंसान के अंदर घुसा दिया जाए तो सोचिए उसकी मौत कितनी भयानक होती होगी। व्लाड ने अपने राज्य में 10 से 12,000 लोगों को ऐसे ही नुकीले डंडों में घुसाकर मार दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं अगली सजा की, जिसमें अपराधी को आरी से काट दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, इस सजा में अपराधी को पैरों से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। फिर उसके पैरों के बीच से यानी कि उसके प्राइवेट पार्ट से आरी चलाई जाती थी, जिसके बाद पेट से होते हुए वो आरी उसकी छाती के भी 2 हिस्से कर देते थे और फिर उसे आधी कटी हुई हालत में छोड़ दिया जाता था। उल्टा लटकाने की वजह से उसके शरीर का खून सर की तरफ बहने लगता था, जिससे सारा दबाव मस्तिष्क पर पड़ता था और उसकी जान बड़ी कठिनाई से निकलते थे और फिर वो अपराधी धीरे धीरे तड़प तड़प के मर जाता था। दोस्तों, अब हम आपको प्राचीन यूनान में अपराधियों को सजा देने का एक डरावना और अजीब तरीका बताते हैं। उस समय यह तरीका अपराधियों को सजा देने का सबसे पुराना तरीका था जो राजा महाराजाओं के समय से लागू हुआ था। इस सजा में पीतल से बने एक विशाल बैल के अंदर अपराधी को लिटा दिया जाता था और फिर उस बैल के नीचे आग लगाती जाते थे। जैसे जैसे वो पीतल का बैल गर्म होता था, अंदर लेटा हुआ व्यक्ति दर्द में तड़प कर चिल्लाता रहता था और चिल्लाते हुए अपनी जान दे देता था। दोस्तों, अब हम आपको जिस सजा के बारे में बताने जा रहे हैं उसका नाम है स्पेनिश टॉन्के। इस सजा में अपराधी को नग्न अवस्था में एक धारदार ब्लेड नुमा तख्त में बिठा दिया जाता था और उसके दोनों पैरों में दोनों तरफ से भारी भारी पत्थर बांध दिए जाते थे, जिससे वो अपराधी धीरे धीरे पत्थर के वजन की वजह से 2 टुकड़ों में कट जाता था और फिर तड़प तड़प के मर जाता था। दोस्तों, अब हम आपको जिस सजा के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपने चूहों को तो देखा ही होगा जो हमारे घरों में कई कीमती चीजों को कुतर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चूहों का इस्तेमाल मध्यकाल में अपराधियों को मारने के लिए भी किया जा सकता था? जी हाँ दोस्तों, 15वीं शताब्दी में रोम में सबसे पहले अपराधी के शरीर में शहद और घी के लेप को लगाया जाता था, जिसके बाद उसे एक बक्से में जिंदा बंद कर दिया जाता था। साथ ही उस बक्से में भूखे चूहों को भी छोड़ दिया जाता था। चूहे उस अपराधी को नोच नोच कर खा जाते थे। इस सजा में व्यक्ति लगभग 5 से 6 दिन में तड़प तड़प कर मरता था। दोस्तों, अब हम आपको जिस सजा के बारे में बताने जा रहे हैं उसे आपने शायद शास्त्रों में भी सुना होगा। दोस्तों, आपने कभी न कभी कहीं न कहीं ये जरूर सुना होगा कि अपने गलत कामों की वजह से इंसान जब नर्क में जाता है तो उसे खौलते हुए तेल की कड़ाई में उबाला जाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? इस तरह की कथा हम अक्सर हिंदू पुराणों के जरिए सुनते रहते हैं। आपने भी ये बातें अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से जरूर सुनी होंगी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 16वीं शताब्दी तक एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में कैदियों को मौत की सजा देने के लिए यही तरीका अपनाया जाता था। इसमें एक बड़े धातु के बर्तन में अपराधी को बिठा दिया जाता था और उसमें ऊपर तक पानी भर दिया जाता था और उसे नीचे से जला दिया जाता था। जब पानी खौलने लगता था तो व्यक्ति तड़पता था और खौलते हुए पानी में उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती थी। दोस्तों, अगर हमारे हाथ में छोटी सी चोट लग जाती है तो कितना दर्द होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन प्राचीन काल में हाथ पैरों में कील गाड़कर मारना उस समय की आम सजा हुआ करते थे। इसमें एक लकड़ी के क्रॉस में अपराधी को लिटाकर सबसे पहले एक बड़ी लोहे की कील उसके दोनों पैरों में गाड़ते थे, फिर उसके हाथों को फैलाकर उसकी हथेली के बीच में कील गाड़ देते थे।
फिर आखिर में उसके माथे के बीचों बीच कील ठोक देते थे। ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक सजा होते थे। ये वही सजा है जो यीशु को दी गई थी, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं। और जब ये सजा जीसस को दी गई होगी तो उन्हें किस हद तक दर्द से गुजरना पड़ा होगा, ये आप सोच सकते हैं। दोस्तों, अब अगर अगली सजा की बात करें तो ये एक ऐसी सजा थी जिसमें अपराधी को बांस के पेड़ के ऊपर बांध देते थे, और जैसे ही ये बांस का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता था, वो उस अपराधी के शरीर में छेद करके शरीर के उस पार निकल जाता था। दरअसल दोस्तों, जब बांस का पेड़ बड़ा होता है तो वो और नुकीला होता जाता है, और यही नुकीलापन उन अपराधियों की मौत की वजह बनता था। दोस्तों, अभी तक हमने आपको जितनी भी सजाओं के बारे में बताया है वो सिर्फ पुरुषों को ही दी जाते थे, लेकिन अब हम आपको महिलाओं को दी जाने वाली कुछ सजाओं के बारे में बताते हैं जिन्हें सुनने मात्र से ही आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल वैसे तो प्राचीन समय में महिलाओं के लिए कई सजाएं थी, पर जो दो सबसे खतरनाक सजाएं थी ये उनमें से एक है। इस सजा में अपराधी महिला को निर्वस्त्र करके उसके दोनों हाथ एक साथ बांध दिए जाते थे और उसके दोनों पैरों को भी बांध दिया जाता था, जिसके बाद उसे लटका दिया जाता था और उसके ठीक नीचे एक लोहे का भालेनुमा हथियार रख दिया जाता था, और उसके पैर में बंधी हुई रस्सी को एक तरफ कुछ लोग पकड़े रहते थे और उसे खींचते रहते थे। जैसे ही उस रस्सी को खींचकर छोड़ा जाता था, वो भाले जैसा हथियार अपराधी महिला की टांगों के बीच वाली जगह में चोट करता था, और ऐसा वो तब तक करते थे जब तक अपराधी महिला मर न जाए। इसके अलावा महिलाओं को दी जाने वाली दूसरी सबसे खतरनाक सजा की बात की जाए तो इसमें एक लोहे का हथियार जो कि दो नुकीले मुंह का होता है, उसे खूब गर्म करके लाल किया जाता था। अच्छे से गर्म होने के बाद अपराधी महिला के स्तनों को उससे पकड़ के खींच लिया जाता था, जिससे उसके स्तनों का लगभग सारा मांस निकल आता था और वो तड़प तड़प कर मर जाते थे। इन सब सजाओं को सोचने भर से ही इंसानों की जान निकलने लगते थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जिसको ये सजा दी जाती होगी उसका क्या हाल होता होगा। दोस्तों, अब हम आपको एक स्टोनिंग नाम की सजा के बारे में बताएंगे। इस सजा में अपराधी को कमर तक जमीन में गाड़ दिया जाता था, जिसके बाद कुछ लोग उसे पत्थरों से तब तक मारते थे जब तक कि वो मर न जाए। जमीन में गड़ा होने के कारण अपराधी हिलडुल नहीं सकता था और बुरी तरह जख्मी होने के कारण अपराधी मर जाता था। दोस्तों, ये एक ऐसी सजा थी जो पिछले कुछ समय तक ईरान में भी दी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस सजा को वहां के कानून से हटा दिया गया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आयरन मेडन पनिशमेंट के बारे में। इस सजा में एक इंसान की आकृति की शेप का लोहे का एक सांचा होता था, जिसमें इंसान को बंद कर दिया जाता था और उसके गेट पे बड़ी बड़ी कीलें लगे होते थे। जैसे जैसे गेट बंद होता था वो कीलें इंसान के शरीर में घुसते जाते थे और धीरे धीरे वो व्यक्ति मर जाता था। दोस्तों, अब हम जिस सजा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो सजा अंग्रेज उनको दिया करते थे जो उनके खिलाफ आवाज उठाया करते थे। इस सजा में व्यक्ति के दोनों हाथों पैरों में रस्सी बांधकर चारों दिशाओं में खड़े घोड़ों में बांध दिया जाता था और फिर घोड़ों को बुरी तरह पीटा जाता था, जिससे घोड़े बेकाबू होकर दौड़ते थे, जिसके बाद व्यक्ति के शरीर के 4 हिस्से हो जाते थे और वो किसी जानवर की तरह तड़प तड़प कर मर जाता था। तो दोस्तों, ये है इतिहास की कुछ सबसे खौफनाक सजाएं जिनको सुनने मात्र से ही जी में चला जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको हमारे इतिहास के बारे में अच्छे से जानने का मौका मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।